बात करें अदालती कार्रवाइयों पर तो जुड़वा शहरों की अदालतों में आज अहम मुकदमात की समातें मुकर्रर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो जरदारी रेफरेंस पर अपनी राय आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को भी वहां पर बुला लिया है और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरखास्त पर भी आज समाअत होगी। इसके साथ साथ फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की तफसीलात फराहमी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत होगी। अली नवाज अवान भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज थाना मारगला के मुकदमा में जमानत की दरखास्त पर भी समाअत आज मुकर्रर है। इसके साथ साथ शेख रशीद का नाम ECL में शामिल होने के खिलाफ जो दायर दरखास्त है इस पर भी हाई कोर्ट में आज समाअत मुकर्रर है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक, बताइएगा आज की अहम समाअतों के हवाले से। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 2011 में उस वक्त के शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 186 के तहत एक सदारती रेफरेंस भेजते हैं, जिस रेफरेंस पर उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 5 समातें होती हैं। 11 साल ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा रहता है। 13 दिसंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने दोबारा एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया अपनी सरबराही में और इस अहम मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू हुई। तकरीबन 4 माह की इन 7 तवील तरीन समातों के बाद 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला, ये जो राय है सदारती रेफरेंस पर, इसे महफूज किया गया था। आज कमरा अदालत नंबर 1 में दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में वो सदारती रेफरेंस पर राय देगा। इससे कबल ये जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही एक साबिक जज जस्टिस नसीम हसन शाह के उस इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ख़िलाफ़ जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बना जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को बरकरार रखा, उस पर उस वक्त के फ़ौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक का दबाव था और इसके साथ साथ नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के उस हिस्से को भी इस सदारती रेफरेंस की बुनियाद बनाया गया, जिसमें वो कहते थे कि जो ट्रायल है साबिक वज़ीर आज़म का वो सेशन कोर्ट की बजाय जो हाई कोर्ट में हुआ वो गैर कानूनी था। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदारती रेफरेंस के ज़रिए 5 बुनियादी सवाल पूछे गए थे। सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा गया था कि जो साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल है वो जो आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहत हुआ था। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया क्या वो अदालती नज़ायर के तौर पर आइन के आर्टिकल 199 के तहत मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तीसरा सवाल ये था कि क्या जो सदारती रेफरेंस है वो जो उसका जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था वो मुनसिफाना फ़ैसला था। और इसके अलावा चौथा सवाल ये भी पूछा गया था कि फ़ैसला जो है वो इस्लाम और इस्लाम में दर्ज जो इसमें इस हवाले से अहादीस हैं उनके मुताबिक था, या फिर जो आखिरी सवाल वो ये भी पूछा गया था सदारती रेफरेंस में कि जो शवाहिद थे वो काफ़ी थे कि फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी। तो इस हवाले से आज के रोज़ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर जो राय देती है वो किस तरफ देती है, क्योंकि हमने दौरान समाअत भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो इस हवाले से बड़े पुरुमीद नज़र आए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला था इसे रिवर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर कानूनी और आइनी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला आ चुका, उस फैसले के ख़िलाफ़ उस वक्त जो रिव्यू है यानी नज़र सानी है वो भी इस्तेमाल किया जा चुका था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक अख्तियार ये है कि वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदर मुमलिकत की जानिब से जो 5 सवाल पूछे गए हैं उस पर अपनी राय दे दे, या फिर आइन का आर्टिकल 187 उसको इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 44 साल बाद जो अदालती एक गलती थी उसे दुरुस्त करे। इस हवाले से अब क्या ये चीज़ सामने आती है ये दिन 11:30 बजे पता चलेगा। उसके अलावा अगर दीगर अदालतों की बात की जाए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उनकी तोशा खाना के 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का जो मामला है उस पर जो
ज़मानत की दरख्वास्त है उसकी समाअत है। उसके साथ साथ फवाद चौधरी जो हैं साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनके जो मुकदमात की तफसील है उसकी भी समाअत का आगाज़ है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अडयाला जेल में आज के रोज़ ही अगेन 190 मिलियन पाउंड तोशा खाना का जो रेफरेंस है उस पर जो ट्रायल है उसकी समाअत होगी। फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और उस हवाले से साबिक खातून अव्वल और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ट्रायल है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पर ही जो साबिक चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके मुख्तलिफ मुकदमात में जो ज़मानत के केसेस हैं उनकी भी समाअत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसी मलिका में तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि आज जुर्वान शहर की अदालतों में कौन कौन से केसेस सुने जाएंगे।